जय विजय का वैकुंठ से पतन 16 अध्याय का शेष भाग। चलिए, मुनियों ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तु तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुहा रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निरुपरायण योगीजन सहजमय ही मृत्यु संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगे रहते हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरू के समान वे भी आपके पाद पदों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय, क्या जहाँ तक विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुए मार्ग की धूलि और श्री वस्त्र का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं। क्या इससे आपकी शोभा बढ़ सकती है। भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों के प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते था। ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया, अपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्मरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूज नादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो उस श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही परमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्व गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रति पालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नर्म रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृद्धि बढ़ा दें। इस निष्कपट भाव से इस प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन अपराध अनुचरों को सौंप दिया है, इसके लिए हामी को उचित दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो सौंप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश से बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण शोधन योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पा भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए परमोदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था,
तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्मा शाप के कारण उस अलगन्य भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्भ गलित हो गया। पुत्रु, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दीदी के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के उन पादर्श परवरों ने ही प्रवेश किया है। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगीजन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्वादि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। हरि ओम।